नमस्कार दोस्तों। यूपी में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट होने से पहले ही बीजेपी अलर्ट हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट यूपी से ही मिला था, जहां 80 में से सिर्फ 33 सीटें मिली, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें मिली थी। इसी तरह सिर्फ यूपी से बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। यूपी असेंबली इलेक्शन में बीजेपी इस प्रदर्शन को सुधारना चाहती है, इसलिए बीजेपी ने मुख्य विपक्षी दल सपा के वोट बैंक में सेंधमारी की जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए महापुरुषों की बिसात पर सूबे में जाति और धर्म की सियासत परवान चढ़ रही है। अलीगढ़ और आगरा मंडल में भाजपा हिंदू जातियों को साधने की कवायद में जुटी है। छत्रपति शिवाजी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह और राणा सांगा के बाद अब अहिल्याबाई के नाम पर हिंदुत्व के मुद्दे को नई धार दी जा रही है। इस सियासी खेल के केंद्र में मिशन 2027 है। इससे पहले सूबे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा, जिसे विधानसभा चुनाव का रिहर्सल माना जा रहा है। सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही समाजवादी पार्टी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक यानी पीडीए कार्ड खेल रही है। भाजपा पीडीए की इस धार को कुंद करने के लिए अलग अलग जातियों को उनके महापुरुषों का धार्मिक योगदान दिला रही है। इसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में सितंबर 2021 में रख दी थी, जब जाट समाज के महापुरुष राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय के शिलान्यास किया गया। इसका लाभ भी भाजपा को 2022 विधानसभा चुनाव में मिला था। इधर आगरा किला में छत्रपति शिवाजी की जयंती की परंपरा शुरू की गई। मुगलिया स्मारकों के लिए मशहूर आगरा में छत्रपति शिवाजी के सहारे हिंदू गौरव को याद किया जा रहा है। पिछले ही महीने पूरे देश में राणा सांगा पर सियासी घमासान मचा था, जिसके बाद देश भर से आए क्षत्रिय संगठन आगरा में जुटे और रक्त स्वाभिमान सम्मेलन करके क्षत्रियों में पकड़ मजबूत की गई। इन सम्मेलनों में भाजपा खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन पर्दे के पीछे शक्ति प्रदर्शन की कमान भाजपा नेताओं ने ही संभाल रखी थी। अब अहिल्याबाई होलकर के नाम पर पाल बघेल और धनगर समाज को एकजुट किया जा रहा है। आगरा और अलीगढ़ मंडल में पाल बघेल समाज की संख्या 6 से 7 लाख है। अकेले आगरा की 9 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 3 लाख वोट हैं। जाट समाज भी आगरा और अलीगढ़ मंडल के जिलों में निर्णायक भूमिका निभाता है। क्षत्रिय समाज भी आगरा की 9 विधानसभा क्षेत्रों में एक बड़ा वर्ग है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को यूपी में इन्हीं क्षेत्रों में बड़ा झटका लगा था। 37 सीटें जीतकर सपा सूबे में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ऐसे में सपा जहां पीडीए को साथ कर जातीय ध्रुवीकरण को हवा दे रही है, वहीं भाजपा इसकी काट में धार्मिक ध्रुवीकरण से जातियों का बिखराव रोकने के लिए महापुरुषों का सहारा ले रही है। ये सिलसिला आगे और तेज होने वाला है। यूपी में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की लड़ाई नाक की लड़ाई बना ली है। इसलिए पीएम मोदी ने भी प्रदेश में अपने दौरे तेज कर दिए हैं, ताकि पार्टी कार्यकर्ता और नेता एक्टिव होकर पूरे जोश के साथ बीजेपी के मिशन में जुट जाएं। दोस्तों, चुनावी रणनीति के तहत ये सब कुछ जायज़ है, यदि जीतने के बाद जनता की उम्मीदों पर पार्टी और सरकार खरा उतर जाए। नमस्कार।